बात करेंगे गरीबों के मसीहा डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी। औरैया में लग रही है डीएम साहब की पाठशाला। गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग अपने आवास पर खुद पढ़ाते हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी। नाथ समुदाय, बंजारा समाज के लगभग 48 बच्चे इसमें शामिल हैं। बच्चों को डीएम साहब की तरफ से यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाती है। डॉक्टर साहब रोजाना सुबह सुबह गरीब असहाय बच्चों के लिए पाठशाला चलाते हैं। अक्सर अपने समाज सेवा की वजह से वह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कभी शिकायत करने आई बुजुर्ग वृद्धा को सरकारी गाड़ी से घर भेजकर, कभी फरियादी द्वारा खाना लाने पर उसे खाकर, भिन्न भाई की बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाना आदि अच्छे कार्यों और गरीबों की मदद करके जो समाज में सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, उससे बड़े पदों पर आसीन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे भाइयों को दिल से सलूट, जो अंतिम पायदान पर बैठे गरीब बच्चों के कल्याण हेतु समाज को नई दिशा दे रहे हैं। उनमें से ही डॉक्टर साहब हैं। कबीर दास जी का दोहा जो है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। लेकिन इस समाज में अपवाद भी हैं। फल लागे अति दूर जरूर है, कबीरदास जी ने लिखा, लेकिन यहाँ पर बड़े लोग ऐसे भी हैं जो सबके काम भी आ रहे हैं, गरीब से गरीब लोगों के काम आ रहे हैं। तो उन्हीं में से डॉक्टर साहब भी हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं, जो पीसीएस से आई है। डॉक्टर साहब इतने उदार हैं कि एक लड़की जो सुप्रिया भदौरिया है, वो आई, उसने कहा डीएम सर मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। तो डीएम सर ने कहा मैं डीएम बनना चाहती हूँ। तो डीएम सर इतने उदार सरल स्वभाव के, वो उठ के अपनी सीट से खड़े हो गए, कहा आज के लिए तुम डीएम। 1 घंटे के लिए डीएम बनाया। 2 फरियादियों की उसने बात सुनी और अपने तेवर में आ गई, उसका भी मान बढ़ाया। ऐसे उदार हृदय के डीएम साहब हैं। छात्र छात्राओं जो उनके यहाँ पढ़ने आते हैं, उन बच्चों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हम डीएम सर के यहाँ पढ़ने आते हैं, हमें डीएम सर, सत्येंद्र सर, विवेक सर और विशाल सर, हम सभी को पढ़ाते हैं। सभी सर से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हम बड़े होकर पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहते हैं। उन बच्चों ने जो बहुत ही गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हौसले बड़े हो गए जब से डीएम साहब के सानिध्य में आए। कहीं ना कहीं ऐसा ही कार्य हर जिले में होना चाहिए। हर जिले अधिकारी को थोड़ा समय निकालना चाहिए। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी जैसा बनना भी चाहिए। जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने बताया कि यहाँ औरैया में ककोर जगह पड़ती है स्थित आवास के पास जोगी और सपेरे समुदाय के परिवार हैं। उनके बीच में लगातार काम कर रहा हूँ। करीब 48 बच्चे उन्होंने बताया कि आ रहे हैं, जिनको मॉर्निंग में डीएम आवास पर पढ़ाया जा रहा है। यह टीम वर्क से संभव हो पाया है। इन बच्चों की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। कुछ बहुत ही होशियार बच्चे भी हैं इसमें, जिन्हें अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि डॉक्टर साहब किस जगह के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो 1998 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। 31 अगस्त 2020 में उन्हें प्रमोट कर आईएएस बना दिया गया।
इसके बाद 15 अगस्त 2020 को उन्हें नगर विकास विभाग का भी विशेष सचिव नियुक्त किया गया। अब उनके विषय में हम बात कर रहे हैं 15 वर्षीय छात्रा के विषय में, जिसने इच्छा जाहिर की और इच्छा जाहिर करते हुए डीएम साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। उस कहानी को बताते हैं, वो बिटिया क्या कह रही है उसकी बात सुनते हैं। जब एक 15 वर्षीय छात्रा ने डीएम बनने की ख्वाहिश बताई तो आईएएस इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने एक दिन के लिए, मानी 1 घंटे के लिए औरैया का जिलाधिकारी बना दिया बिटिया को। और सीएम योगी जी के सबसे तेज तर्रार अफसरों में से भी एक है। डॉक्टर साहब, डीएम साहब जो है बेहतरीन कार्यों के लिए अलग पहचान बना चुके हैं। 15 वर्षीय छात्रा सुप्रिया की डीएम बनने की इच्छा पूरी की, एक दिन के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, कहा कि वह डीएम बनकर फरियाद सुने फरियादियों की। सुप्रिया भदौरिया जो कि बता रही हैं कि मैं डीएम सर से मिलने गई और सुप्रिया ने कहा मुझे आप जैसा बनना है। डीएम सर तुरंत खड़े हो गए, कहा मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। फरियादियों की फरियादें सुने और जब फरियादी की फरियाद, सुप्रिया ने 2 फरियादियों की फरियाद को सुना और उनकी समस्याएं सुनी और फरियादियों को सलाह भी दी। उसने अपने फुल तेवर में आ गई कि हम डीएम हैं, डीएम की कुर्सी पर बैठे, अब हम डीएम हैं, आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपकी जांच तहसीलदार साहब करेंगे, ऐसा कहा। एक केस में उसने डीएम साहब की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत ही सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बने हैं हमारे त्रिपाठी जी। तो कहीं ना कहीं हर जिले में अगर ऐसा होता है तो एक समाज को एक नई दिशा मिलेगी। जो घटनाएं घटित होती हैं, अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगी। एक विद्यालय खुलने पर सैकड़ों जेलें बंद होती हैं, हजारों जेलें बंद होती हैं, क्योंकि जब एक विद्यालय होता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अच्छा देश का नागरिक बनता है। अथवा जब स्कूल ही नहीं होते, अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं, मार्गदर्शक नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ता है। तो क्राइम पर काबू पाने के लिए हर घर में स्कूल होना बहुत ही आवश्यक है। और कहीं ना कहीं जो हमारा मोरल एजुकेशन की कमी आई है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।